सोचो, एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद बर्फ से ढकी झील जो साल के ज्यादातर वक्त जमी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, पानी के अंदर से इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। सैकड़ों खोपड़ियां, टूटी हड्डियां, और वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 500 से ज्यादा। क्या ये कोई शापित जगह है या फिर यहाँ किसी रहस्यमयी ताकत का राज छिपा है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूपकुंड झील की, जिसे स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। ये झील दुनिया की सबसे खौफनाक जगहों में से एक मानी जाती है। उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों में 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील साल भर बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। तेज ठंडी हवाएं, कठिन रास्ते और कम ऑक्सीजन लेवल, ये सब इसे और भी रहस्यमय बना देते हैं। साल 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर H.K. माधवल इस इलाके में सर्वे कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने झील में झांका, उनका खून जम गया। झील के अंदर सैकड़ों इंसानी कंकाल पड़े थे। पहले माना गया कि शायद ये जापानी सैनिकों के शव होंगे जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारे गए होंगे, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इनका DNA टेस्ट किया तो जो सामने आया उसने सबको हिला के रख दिया। ये कंकाल 850 से 900 ईस्वी पुराने थे, लेकिन इतने सारे लोग एक ही जगह पर एक ही तरीके से कैसे मरे? दोस्तों, एक कहानी प्रचलित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी और सेवकों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने भव्य भोज और नृत्य संगीत का आयोजन किया, लेकिन ये सब देवी नंदा को अपना अपमान महसूस हुआ। कहते हैं कि नंदा देवी ने इस अपमान को सहन नहीं किया और गुस्से में आकर एक भयानक प्रलय भेज दी। अचानक काले बादल छा गए, हवा रुक गई और फिर आसमान से मौत बरसने लगी। बर्फ के टुकड़े नहीं बल्कि बड़े बड़े पत्थर जैसे ओले जो सीधे लोगों के सिर पर गिरे। कोई नहीं बच सका, सबके सिर फूट चुके थे और उनके शव उसी झील में समा गए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी है? दोस्तों, 2004 में वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का DNA टेस्ट किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। ये शव 850 से 900 ईस्वी पुराने थे। इन सब की मौत एक ही तरह की चोट से हुई थी। सिर पर गहरे फ्रैक्चर थे। सबके सिर में गोल्फ बॉल के आकार के गहरे घाव थे। यहाँ सिर्फ भारतीय नहीं थे बल्कि कुछ यूरोप, ग्रीस और मेडिटेरियन क्षेत्र से भी थे। अब सवाल ये था कि यूरोपियन लोग यहाँ क्या कर रहे थे, और असली सच्चाई तब सामने आई जब वैज्ञानिकों ने एक और चौंकाने वाली चीज खोजी। इन सब की मौत किसी हथियार या युद्ध से नहीं बल्कि आसमान से बरसने वाले बड़े बड़े बर्फ के ओलों से हुई थी। ये लोग भारी ओलावृष्टि यानी कि हेल स्टॉर्म की वजह से मरे थे। उनके सिर की हड्डियां फट चुकी थी और कोई भी बच नहीं सका था। गोल्फ बॉल के साइज के ओले जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरे होंगे, इंसान को एक ही वार में मारने में सक्षम थे। लेकिन एक और रहस्यमय चीज सामने आई। कुछ कंकाल 1200 साल पुराने थे, लेकिन कुछ सिर्फ 200 से 300 साल पुराने ही थे। इसका मतलब ये झील सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार लोगों की मौत की गवाह बनी है। कुछ ट्रैकर्स का दावा है कि उन्होंने झील के पास रात में किसी के चलने की आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कंकाल खुद ब खुद हिलते हैं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें चला रही हो। वहां रुकने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने किसी के बदबूदाने की आवाजें सुनी, लेकिन जब देखा तो वहां कोई नहीं था। दोस्तों, कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं, जैसे कि ये यूरोपियन लोग यहाँ कैसे आए? कुछ कंकाल अलग अलग समय के क्यों हैं? क्या ये झील किसी रहस्यमय ताकत का घर है या फिर कुछ और? तो ये झील क्या है? एक प्राचीन अभिशाप या एक खौफनाक कुदरती हादसा, या फिर कुछ ऐसा जिसे इंसान अभी तक समझ ही नहीं पाए? अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम इस झील के पास जाने की हिम्मत करोगे? सोचो, अगर रात के अंधेरे में अचानक ठंडी हवा चले और किसी कंकाल की खोपड़ी तुम्हारे पैरों के पास लुढ़क जाए
तो क्या तुम वहां से भागोगे या सच्चाई का सामना करोगे? दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और डरावने किस्से पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुम ऐसे ही और अनसुलझे राज जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहो, क्योंकि सच हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना हमें दिखाई देता है।